हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं कॉमर्स का TY BCom सेमेस्टर 6 कॉमर्स का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। इसमें ABC का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको 9 चैप्टर्स आएंगे। मॉड्यूल 1 में 2, मॉड्यूल 2 में 2 चैप्टर आएंगे, मॉड्यूल 3 में 2 चैप्टर आएंगे, मॉड्यूल 4 में 3 चैप्टर आएंगे। बट आपको ये चैप्टर की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जो ABC का कॉन्सेप्ट है। जैसे मॉड्यूल 1 में ABC है, तो मैंने आपको बहुत सारा रिसर्च करी हूँ। मैंने मतलब 4-5 साल के पेपर को स्टडी करके मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाई हूँ। उसमें आपको यहाँ पे A और B का कॉन्सेप्ट करना है। C को आप छोड़ सकते हो, फिर भी आपको जो लगता है आप करो, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दी हूँ वो इस हिसाब से ही दी हूँ। तो इसमें आपको A और B करना है, इसमें A और C करना है, B को आप छोड़ सकते हो, और इसमें A और C को करना है, B को आप छोड़ सकते हो, और इसमें B और C को करना है। ठीक है, तो इतना आप करके जाओगे तो आपके 80% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ओके, उसके लिए मैं आपको विथ इंट्रोडक्शंस और सब पॉइंट्स, फिर आप ये सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉरी, एंड इट्स फंक्शन। तो इसके इंट्रो पार्ट आप डालोगे और इसका फंक्शंस आप डालोगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मैंने आपको पॉइंट दी हूँ, ये पॉइंट से रिलेटेड मतलब मीनिंग लिखे हैं, तो आपको डिस्टिंग्विश करना है, 2 पार्ट बनाना है। उसमें मीनिंग इसका भी लिखना है, ट्रेडिशनल का भी लिखना है, स्ट्रेटेजिक का भी लिखना है। वैसे ही नेचर लिखना है, स्कोप लिखना है, पीरियड और कंट्रोल। ठीक है, इस तरह 5 पॉइंट डालोगे आप। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मॉड्यूल 1 में से है स्टेप्स, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये सारे 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। कंपोनेंट्स आएगा जॉब एनालिसिस का, ये आपको पहले भी आ चुका है सेम 5 में। ठीक है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिज़ाइन क्या होता है, उसके डिफरेंट टेक्निक्स क्या होते हैं, ये भी आपको पूछने के चांसेस है। शॉर्ट नोट में आपको टेक्निक ऑफ सिलेक्शंस वो भी चांसेस है आपको। देखो, मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया है और उसका सब पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, टेक्निक्स। और मॉड्यूल 1 में आपको इतना ही करना है। मॉड्यूल 2 में आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD के बारे में आपको पढ़ना है, उसके फंक्शंस के बारे में। तो ये A और C से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें जो मैंने ऊपर टॉपिक में डाला है वही रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे A और C डाली हूँ, तो B से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपको B से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन चाहिए तो आप अपनी बुक में प्रेफर कर सकते हो। और इतना बोलना था कि जब अगर आप A C जैसा आप ये क्वेश्चन आप प्रेफर कर रहे हो, जैसे A B, तो आपको A के सारे पॉइंट, आपको सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। B कर रहे हो तो B के सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, क्योंकि उसमें से कुछ भी पूछने के चांसेस है। आप बोलेंगे A B में भी शॉर्टकट के इम्पोर्टेंट दो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि A और B जब हम कर रहे हैं तो उसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेगी, क्योंकि आपका जो पैटर्न पेपर होता है वो इस तरह ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आपको पूछेगा तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 3 में एनी 2 करना रहेगा। तो A B C आपको पूछेगा तो उसमें एनी 2 करना रहेगा, तो उससे रिलेटेड ही आपको, इसीलिए मैंने आपको ये 2 टॉपिक दिए। अगर आप A C करना चाहते हो तो फिर A C में जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरे करने रहेंगे, जैसे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वगैरह। बट मैंने ये जो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके दिया है ना, तो इसमें सारे शॉर्ट नोट भी कवर हो गए, जिस हिसाब से शॉर्ट नोट्स पूछा है 4-5 साल में। तो इसलिए मैंने आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मेरी समझदारी के हिसाब से मैंने आपको ANB दिया है, ANC दिया है। आपके हिसाब से अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो भी आप टॉपिक लोगे, A और C लोगे या A और B लोगे, तो उसका पूरे कवर अप करने हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे HRD का फंक्शन आपने मॉड्यूल 2 से स्टार्ट किया है, और फिर इसमें आएगा प्रोसेस भी, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको करना है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करना है। उसमें 2 मेथड होते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। इंपॉर्टेंस ऑफ करियर प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग्स करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरिंग करना है। और शॉर्ट नोट आपको एक B पार्ट का दिया है, पोटेंशियल अप्रेजल, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में पूछा है तो पूछने के चांसेस है, तो एक क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं अगर हमको अच्छे स्कोर करना है तो। ठीक है, मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ये करना है। काउंसलिंग का शॉर्ट नोट पूछने के चांसेस है। ये मॉड्यूल 2 में आपको इतना ही करना है। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूँगी कि खाली क्वेश्चंस कौन से हैं, तो आपको
आसानी होगी। एक साथ क्वेश्चंस लिख के डाल दूंगी, मॉड्यूल 1 में से इतने करना है, मॉड्यूल 2 में से इतने करना है, ठीक है। मॉड्यूल 3 में से डिफाइन ह्यूमन रिलेशंस एंड इट इम्पोर्टेंस, ये करना है। डिफाइन लीडरशिप करना है, उसमें 2 थियोरी होती है, ट्रांजैक्शनल एंड इन ट्रांसफॉर्मेशन थियोरी होती है, ये करना है। तो ये इसका पूरा लीडरशिप का पहले इंट्रो दिया है, फिर ट्रांजैक्शनल का इंट्रो दिया है, फिर उसके एडवांटेजेस दिया है, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल का इंट्रो दिया है, उसके एडवांटेजेस दिए। फिर आपको थियोरी करनी है, मास्लो नीड हायरार्की थियोरी, ये आपको पहले भी कई बार पूछा है, 5 थियोरी होती है। रूम एक्सपेक्टेंसी थियोरी, ये न्यू थियोरी आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस है। इसका मैंने आपको पूरा आंसर दिया है कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह लिखना है, क्योंकि मैंने एकदम ईजी वे में बुक के थ्रू गई हूँ, बट वो इजी वे में मैंने लिख के दी हूँ कि आपको इतना ही पढ़ना है करके, ठीक है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन, ये आपको मैंने इसलिए एक फॉर्मेट बना के दी हूँ कि अगर आप कोई भी आंसर लिखते हो तो आप पहले उसका इंट्रो लिखिए, फिर उसके सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि ये देखो, ये वैलेंस का एक्सप्लेन की हूँ, एक्सपेक्टेंसी का एक्सप्लेन की हूँ और इंस्ट्रूमेंटली का एक्सप्लेन की हूँ। फिर उसके बाद उसकी जो ये एक्सपेक्टेंसी थियोरी है वो कौन से रिलेशनशिप के ऊपर है, तो उसके बारे में 3 चीज़ का वो 3 पॉइंट लिखे, फिर वो 3 पॉइंट को भी एक्सप्लेन की हूँ। तो इस तरह ही आपको आंसर का प्रेजेंटेशन करना है। और लास्ट में आप जो कंक्लूजन लिखोगे, तो अगर आपको कंक्लूजन आ रहा है, मतलब जो भी आपका आंसर वो लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो इसका आपको सेम एज इट इज़ आप उतार दोगे तो भी चलेगा, आगे पीछे सेंटेंस करके तो भी चलेगा। तो इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर को जब हमारा आंसर प्रेजेंटेशन के साथ दिखता है तो एग्जामिनर उतना डिटेल में पढ़ता नहीं है और उसको राइट दे देता है, बट प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग इन एग्ज़ाम, ओके। सो नेक्स्ट आंसर आएंगे एम्प्लॉय ग्रीवेंस, जो उसके कॉसेस के साथ पढ़ना है। और प्रोसीजर है कि जो भी ग्रीवेंस रिडर्सल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसका प्रोसीजर कैसा है, पहले किस पे जाता है, वो पढ़ना है टॉपिक। शॉर्ट नोट पढ़ना है एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर के इस पे और हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के, इसमें दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। और मॉड्यूल 3 हो गया। और मॉड्यूल 4 में से मुझे बी और सी लगता है, तो मैंने बी और सी के हिसाब से क्वेश्चन दिया है। तो बी में एम्प्लॉय एंगेजमेंट के हिसाब से आ सकता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब ये भी आ सकता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का शॉर्ट नोट आ सकता है। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, उसके चैलेंजेस, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एंड इट्स कॉसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिफरेंस बिटवीन आ सकता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल HR प्रैक्टिस के थ्रू, ये शॉर्ट नोट के थ्रू आ सकता है। एट्रिशन, डाउन साइजिंग, ये आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछ सकता है। तो बस आपको इतना ही करना है अगर अच्छा स्कोर करना है। और जिसको भी सिर्फ पास होना है तो वो 3 मॉड्यूल करके जा सकता है, क्योंकि 2 मॉड्यूल में 1 मॉड्यूल आप छोड़ सकते हो अगर अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स का आएगा और ये 3 मॉड्यूल के हिसाब से 15 65 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। और इसमें से भी शॉर्ट नोट्स में से भी जो 3 मॉड्यूल है उसके हिसाब से पूछेगा तो 85 मार्क्स हो गए। लेकिन अगर हमने वो सही लिखा है, तो अगर उसमें से गलत गया है तो आपको 40-50 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आप 3 मॉड्यूल करके जाते हो और 1 मॉड्यूल आप स्किप कर सकते हो अगर आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।